हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीवन आखिर यह जीवन है क्या? और क्या आप जीवन का आनंद ले पाते हैं? क्या आप जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं? जीवन जीने का अर्थ क्या है? और जहाँ तक आप देखेंगे कि अगर आप जीवन को जीते, अगर इंसान जीवन को प्रचुरता के साथ जीता, तो निश्चित ही उसके जीवन में इस प्रकार दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होता, मानसिक उलझन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आदमी जीवन से चूक रहा है। कहीं ना कहीं आदमी को पता ही नहीं है कि जीवन है क्या। जो उसके पास यह अनमोल जीवन है, वह क्यों इस प्रकार इस अनमोल जीवन का मूल्य नहीं समझता? क्योंकि वह हमेशा या तो भूत में होता है या भविष्य में होता है। वह कभी वर्तमान में होता ही नहीं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। या तो जो कुछ उसे अतीत से मिला है उसी को लेके आगे चलता है, उसी में जाकर के आनंद ढूंढता है, उसी अतीत से जोड़कर खुद को देखता है और उसी अतीत को भविष्य में भी प्रक्षेपित करता है। जो कुछ वो आगे भविष्य में पाना चाहता है, जो बनना चाहता है, जो उसकी इच्छाएं हैं, चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी अतीत से आ रही है, क्योंकि उसने अतीत में कुछ देखा है। अतीत अगर गौरवशाली है या जिससे वो जुड़ा है, उस तरह से भविष्य बनाना चाहता है। और इस दौड़ में आदमी कहीं ना कहीं अपने वर्तमान को खोता जाता है। उसे पता ही नहीं है कि जीवन का अर्थ ही वर्तमान है। किसी भी चीज़ को अनुभव करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें वर्तमान में होना पड़ेगा। आप खाना खा रहे हैं भोजन का स्वाद लेने के लिए, आप अतीत या भविष्य में नहीं जाएंगे, बल्कि वर्तमान में होना पड़ेगा। आप बाहर निकलते हैं, सुबह सुबह ताज़ी हवा मिल रही है, उसको महसूस करने के लिए आपको अतीत में नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आपका मन अतीत में हुआ या भविष्य की कल्पनाएं बुन रहा है, तो निश्चित ही आप उस क्षण से वंचित रह जाएंगे। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आज आदमी अपने वर्तमान क्षण की कीमत को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जीवन वर्तमान में ही है। जो चीज़ भी आप पाना चाहते हैं भविष्य में, जो भी हो, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, वस्तु पाने की, किसी व्यक्ति को पाने की, कुछ भी पाने की, उसको भोगने के लिए, आपको उसका आनंद उठाने के लिए तो वर्तमान में ही आना पड़ेगा। क्योंकि जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आखिर उसको भोगेंगे कैसे? वर्तमान में ही खड़ा होके। अगर वहाँ भी आप पहुँच जाते हैं, वहाँ से भी भविष्य की ओर देखते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? लेकिन मन यही करता है, क्योंकि मन हमारा जो है ना, वो या तो अतीत में रहता है या भविष्य में रहता है। वो वर्तमान में हो ही नहीं सकता। आप देखना, जब भी आप किसी कार्य को डूब के करते हैं, कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ फिल्म देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, जहाँ आपका मन बिल्कुल नहीं बचता, मैं नामक चीज़ नहीं बचती, जहाँ आप एकदम उसमें डूब जाते हैं, ना अतीत होता है ना भविष्य, सिर्फ वर्तमान होता है, वहाँ आप कितने प्रसन्न होते हैं। वहाँ समय भी चल रहा है या नहीं, ये इसका पता नहीं चलता।
और निश्चित रूप से दोस्तों यह संभव है, क्योंकि प्रकृति हमें वर्तमान में ही जीने के लिए भेजी है। जो भी हमारे शरीर के अंग हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उस सबसे हम वर्तमान का ही आनंद उठा सकते हैं। और निश्चित रूप से जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम भीतर से परिपूर्ण होते हैं, हम आनंदित होते हैं। हम इस प्रकार दुख में नहीं उलझते। हमारे जो सारे दुख हैं वो काल्पनिक है। हम किसी बात को लेकर डरते हैं भविष्य में कि मैं अगर इतना पैसे नहीं जुटाया तो मेरे जीवन में वो चीज़ें नहीं होगी, मैं वो नहीं खरीद सकता, या कुछ भी हो सकता है कि आगे वो घटना हो ही ना। काफ़ी चीज़ों को लेकर हम डरते हैं, हो सकता है कि वो आगे घटे ही ना, और ऐसा होता है। हमारे भीतर जो 100% भविष्य को लेकर डर होता है उसमें 2-4% ही घटता है, या 10%, इससे ज़्यादा नहीं। 90% हम फालतू में सोच लेते हैं। और इस कारण कहीं ना कहीं हम जीवन को खो देते हैं। जिन्हें जीवन से प्यार है, जिन्हें जीवन से प्यार हो, वो निश्चित ही वर्तमान का लुत्फ उठाएंगे, बिना यह परवाह किए कि भविष्य में क्या होगा। अगर वर्तमान हमारा सही है, अगर हम इस पल को मस्ती के साथ, आनंद के साथ जी लिए, पूरी प्रचुरता के साथ जी लिए, तो हमें फिक्र भी नहीं होगी कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन दिक्कत यही है कि हम बहुत उथले रूप से जीवन को जीते हैं। हम भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि हमारा वर्तमान हाथ से सरक जाता है। हम पूरी गहराई से अपने जीवन को जी ही नहीं पाते। किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, उथले रूप से बातें करेंगे, या हमारे पास समय ही नहीं है आजकल बात करने की, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं ना कहीं भविष्य में है। हम किसी के साथ बैठते हैं पर उसके साथ बैठ नहीं पाते पूरी तरह से, हमारा मन कहीं और होता है। इसी कारण आज आदमी से दूर हो गया, उसे अकेलापन सता रहा है, क्योंकि आज हम मशीन की तरह हो चुके। हम खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, उसमें भी हमें कोई आनंद नहीं आ रहा। हम उसका भी मूल्य नहीं समझ रहे। हम जो सांसें लेते हैं, जो प्रकृति के बीच हैं, उसका भी हमें मूल्य नहीं पता, क्योंकि हम कभी वर्तमान में होते ही नहीं। हम तो मशीन की तरह हैं। हमें लगता है कि बस जैसे मशीन में डीजल पेट्रोल डाल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, वो चलती रहती है, वैसे ही हमारे भीतर भोजन पानी डाल दिया जाता है और हम चलते रहते हैं। है ना आश्चर्य की बात। हम सोचते ही नहीं कि उस भोजन पानी का मूल्य क्या है, कितनी अनमोल चीज़ है। हमारे पास हजारों शिकायतें होती है जीवन को लेके, समाज को लेके, सरकार को लेके, व्यक्तियों को लेके, रिश्तों में। वो सब इसीलिए होती है क्योंकि हम वर्तमान में नहीं जीते। हम वर्तमान में जीते ना तो हमें पता चलती कि हमारे पास कितना कुछ है जो अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं। चाहे हमारे देखने की क्षमता हो, हम जो रात दिन इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखते हैं आंखों से, हमारे पास जो ये हाथें हैं, जो हम खाना खाते हैं, स्वाद लेते हैं, जो हमारे शरीर है इतना कीमती, क्या यह कितना भी कीमत चुकाने से मिल सकता है? जो हमारे समझने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, कितना अनमोल है। लेकिन क्या आप कभी वर्तमान में होके जो आपके आसपास घटित हो रहा है उसको देखते हैं? जो आवाज़ें आ रही है, क्या उसे गौर से सुन पाते हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल मशीन की तरह जीते हैं। हमारे भीतर जो सूचनाएं अतीत से आ रही है उसी चीज़ को हम आगे देखते हैं।
हम देख ही नहीं पाते अपने वर्तमान को, जी ही नहीं पाते उसमें। और निश्चित रूप से जब हम नहीं जिएंगे वर्तमान में, वर्तमान क्षण को, तो हम रोगी होंगे, मानसिक रोगी। हम दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, क्योंकि हम जीवन को खो रहे हैं। कहीं से भी आज मोबाइल का ज़माना है, हजारों चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही है जो कि सिर्फ कल्पना है या किसी और के जीवन में है। उसका जीवन भी उथला ही है, लेकिन उसके आसपास जो चीज़ें दिखाई देती है हमें, जो उसका ग्लैमर दिखाई देता है ना, वो हमें प्रभावित कर जाता है। हम उसके जीवन को नहीं देख पाते, उसके भीतर की सहजता को नहीं देख पाते, उसके आनंद को नहीं देख पाते। हम देखते हैं उसके आसपास की चीज़ों को, उसे जो मान सम्मान मिल पा रहा है उसे हम देखते हैं और उसी से हम प्रभावित हो जाते हैं। हम भीड़ से प्रभावित हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं हमारे भीतर यह धारणा बन जाती है कि जीवन तो बस उसी में है कि हमारे पास भीड़ ही भीड़ हो। जीवन तो बस खूब सारा रुपया पैसा कमाने में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने में, बढ़िया बढ़िया होटलों में खाने में है, सैर सपाटा करने में, बस जीवन उसी में। और उसके लिए हम अथक प्रयास करते हैं, अपने वर्तमान का त्याग करते हैं, जो कि हमारे पास है अभी। हम अपने जीवन का कतरा कतरा बस उस भविष्य के लिए लगा देते हैं जो कि कभी आएगा ही नहीं, या आएगा तब तक वो पूरा ना हो चुकेगा। हमारा मन फिर कहीं भविष्य में जाके अटक जाएगा। दोस्तों, यह सब इसीलिए होता है ना, क्योंकि हमारे भीतर एक जो सेल्फ है हमारे भीतर, जो मैं नाम की चीज़ है, वैसे वो है नहीं, है तो झूठ ही, लेकिन संस्कारवश विचारों के कारण वो हमारे भीतर एक स्थान पा जाता है, वही हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है। उसी से हम जीवन को जीते रहते हैं, और जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ अतीत से होता है। किसी भी व्यक्ति के भीतर जो मैं है वो कहीं सच्चा नहीं है, वो बिल्कुल झूठ की बुनियाद पे खड़ा है। वो सारा का सारा अतीत का एक ढेर है और कुछ नहीं। और उस अतीत से ही हम भविष्य में देखने की कोशिश करते हैं। उस अतीत को ही लेके हम वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। उस अतीत को, बोझ को हटाना होगा। भले ऊपरी ऊपरी तौर पर रहे, लेकिन आपको भीतर से समझ जाना होगा कि मैं वो नहीं हूं जो समाज ने मुझे बनाया है, जो समाज मुझे समझता है। भले किसी घर में जन्म ले लिया, किसी परिवार में मेरा लालन पालन हो गया, किसी देश में मैं पैदा हूं, लेकिन मेरी मूलतः जो पहचान है उसको समझना होगा कि हम आखिर भीतर से हैं क्या। दिक्कत यही है कि हम वो चीज होकर जीते हैं जो कि लोगों ने हमें बताया वर्षों से, जो कि हम किसी खास परिवार में जन्म लेते हैं, किसी खास धर्म जाति संप्रदाय में जन्म लेते हैं, उसी को हम अपना सेल्फ समझ लेते हैं। लेकिन आप देखते नहीं कि वो चीजें सारी की सारी अतीत से आ रही, उसमें अपना जैसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने भीतर बैठेंगे, अपने भीतर झांकेंगे, मन को परत दर परत टटोलेंगे, तो यह साफ साफ दिखाई देता है। और आदमी की समस्या सबसे बड़ी यही है कि वो उस मैं के साथ जीता है, जो कि झूठ है, जो कि है ही नहीं। सच्चा मैं का उसे पता ही नहीं। जो समाज ने बताया, जो संस्कार मन है, मैं है, उसी से व्यक्ति जीता है। लेकिन जो भी व्यक्ति आत्मज्ञान के द्वारा इस झूठ को देख लेता है, वो समझ जाता है अपने सच्चे मैं को,
और देखता है कि जो झूठा मैं था वो किसी काम का नहीं, वो पूरा का पूरा उधार का है, पूरा का पूरा अतीत से आ रहा है, उसे लेकर कभी सुखी होगा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह मैं जो है वो हमेशा बढ़ना चाहता है, उसका सुख बढ़ने में है। और जब वो बढ़ेगा तो दूसरों के लिए समस्या पैदा करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना मैं है। यह मैं जो है ये अलगाव पैदा करता है। किसी और के पास कोई और मैं है, आपके पास कोई और मैं है, किसी और के पास कोई और मैं है, फिर आपस में टकराव होगी, कोई आपके मैं पर चोट कर देगा, आप दुखी हो जाएंगे। आप किसी आपके कार्य, आपके कर्म, आपके विचार किसी और के मैं को प्रभावित करेगा, तो इस कारण ना आप सुखी रह पाओगे ना दूसरे सुखी रह पाएंगे। और चूंकि आदमी स्वयं को जानता नहीं, इसलिए वह इसी प्रकार जीता है, उसके जीवन में जो दुख है इसी कारण है। और जिस दिन आपके भीतर से यह झूठ समाप्त होता है ना, उस दिन आप वर्तमान में होते हैं, बिल्कुल वर्तमान। उस दिन से आपको असली जीवन समझ आता है कि जीवन वर्तमान में ही है। बाकी दिन तो आप जब उस मैं के साथ जी रहे हैं तो आप भविष्य ही के लिए जी रहे हैं, आप वर्तमान में जी ही नहीं पाएंगे। वर्तमान में जीता है उसके पास मैं जैसी कोई चीज़ नहीं रहती। और मैंने यह पहले ही बताया कि जब आप किसी चीज़ में डूब कर करते हैं तो उस समय आपका मैं नहीं रहता, उस समय कोई दुख भी नहीं होता। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि वर्तमान में जीना कितना महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है, और उस वर्तमान में जीने के लिए आपको क्या करना होगा। क्योंकि दोस्तों यह मानव जीवन अगर आपको मिला है तो इसका लुत्फ़ तो वही व्यक्ति उठा सकता है जो कि वर्तमान में है, वर्तमान में जीवन को जीता है, जो कि वर्तमान से ही आनंदित है। जिसके पास भी अतीत से कुछ आ रहा है, जो भी भविष्य की कल्पनाएं बुन रहा है, वो निश्चित ही अपने जीवन को खो रहा है। और ऐसे ही लोगों के कारण ही कहीं ना कहीं मानवता दुखी है, इतना असंतोष है, इतनी विभिन्नताएं हैं। सिर्फ यही कारण है कि आदमी अतीत को लेके चल रहा है। अतीत के लेके चलने के कारण ही उसकी एक धर्म है, उसकी एक जाति है, उसकी एक अलग पहचान है, जिस पहचान को मरते दम तक नहीं छोड़ पाता। उस बोझ से दबा रहता है, उस बोझ के लिए, उस अतीत के लिए किसी से लड़ता है, किसी को कड़वी बातें बोलता है, किसी को नीचा दिखाना चाहता है। सारा का सारा अतीत का खेल है। और जो कोई भी इन खेलों में लगा है निश्चित ही वो जीवन से चूक रहा है। अगर आप भी ऐसे खेल में लगे हैं तो सावधान हो जाइए, आप जीवन को खो रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई जीवन नहीं है। वैसे भी जो अतीत है वो अतीत है, बीत गई सो बात गई। और जो भविष्य है जिसे कोई देखा ही नहीं, उसकी क्या कल्पना। जो भी आपके पास है वह वर्तमान है। इसे चाहे तो स्वर्ग बना सकते हैं, नहीं तो नरक तो बनना तय है। धन्यवाद दोस्तों।